भारत ने एक बार फिर दुनिया को शॉक कर दिया है। जब सब लोग 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर बनाने में लगे हुए थे, इंडिया ने एक ऐसा वेपन सिस्टम बना दिया है जो खुद स्टेल्थ को भी डिटेक्ट कर सकता है। गैन रेडर सिस्टम, जो AMCA फाइटर जेट के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिर्फ एक रेडर नहीं है, ये एक इनविजिबल आई है जो आसमां के हर कोने को देख सकता है और एनिमी को तब तक नहीं पता चलता जब तक उस पर वार हो चुका होता है। आज हम बात करेंगे इस गैन बेस्ड रेडर के बारे में, कैसे ये सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस्ड रेडर्स को पीछे छोड़ रहा है और कैसे इंडिया एक साइलेंट रेवोल्यूशन के थ्रू एयर वॉरफेयर के नियम लिख रहा है। सबसे पहले समझते हैं AMCA क्या है। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA भारत का अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है जो DRDO और हाल मिलकर बना रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट कंप्लीटली इंडिजिनस डिजाइन है जिसमें स्टेल्थ शेपिंग, इंटरनल वेपन्स बे, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी और AI ड्रिवन एवियोनिक्स होंगे। AMCA का गोल है इंडिया को एक ऐसे प्लेटफॉर्म तक ले जाना जहां भारत अपनी एयर सुपीरियरिटी खुद डिफाइन करे, न कि किसी फॉरेन सप्लायर से खरीदे हुए एयरक्राफ्ट से। लेकिन AMCA का सबसे डेंजरस फीचर है इसका एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडर, जो गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब सवाल उठता है, ये गैं आखिर है क्या? गैं का फुल फॉर्म है गैलियम नाइट्राइड। ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो रेडर के ट्रांसमीटर मॉड्यूल्स में यूज होता है। रेडर्स में गैस गैलियम आर्सेनाइड चिप्स यूज होते थे। गाइस अच्छा था, लेकिन उसकी लिमिट थी पावर हैंडलिंग और एफिशिएंसी में। कनिक रेवोल्यूशन है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में भी ज्यादा पावर हैंडल कर सकता है और सेम साइज में 2 से 3 किक ज्यादा आउटपुट देता है। इसका मतलब रेडर ज्यादा पावरफुल बीम्स जनरेट कर सकता है, लॉन्गर रेंज डिटेक्ट कर सकता है और कूलिंग रिक्वायरमेंट भी कम होती है। सिंपल शब्दों में गैन रेडर छोटा है, ज्यादा स्मार्ट है और डेडली एक्यूरेट है। अब बात करते हैं इस रेडर के जन्म की। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत DRDO के LRDE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने की थी। ये वही टीम है जो पहले राजेंद्रा रेडार, उत्तम ऐसा रेडर और AEWNC सिस्टम्स बना चुकी है। 2018 के आसपास DRDO ने गन वाफर्स पर रिसर्च स्टार्ट किया। फिर 2020 में भारत ने पहला इंडिजिनस गन फॉब बैच प्रोड्यूस किया और यही से एक नई दास्तान लिखी गई। इस रेडर के अंदर लगभग 1000 से ज्यादा ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स होंगे और हर एक मॉड्यूल इंडिपेंडेंट बीम जनरेट कर सकता है, यानी रडार एक ही वक्त में हंड्रेड्स ऑफ टारगेट्स ट्रैक कर सकता है और AI के थ्रू ऑटोमेटिकली प्रायोरिटाइज करता है कौन सा टारगेट सबसे खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात, ये रेडर एक ही सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लस टारगेट ट्रैकिंग प्लस जैमिंग सब कुछ कर सकता है। अब कंपैरिजन करते हैं। अमेरिका के F-22 रैप्टर में AN/APG-77 रेडर यूज होता है, चाइना के J-20 में टाइप 1475 ईसा रेडर और रशिया के Su-57 में Anzor-36 बेल का रेडर। ये सब एडवांस्ड हैं, लेकिन इनमें एक कॉमन लिमिटेशन है, पावर एफिशिएंसी और हीट मैनेजमेंट। इंडिया का गन बेस्ड AMCA रेडर इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। गन मॉड्यूल्स हाई पावर पर बीम प्रोवाइड करते हैं, मतलब रेडर ज्यादा दूर तक डिटेक्ट कर सकता है बिना अपनी सिग्नेचर बढ़ाए। इस रेडार का एक और एडवांटेज है इसका AI ड्रिवन बीम फॉर्मिंग सिस्टम। इसमें AI एल्गोरिदम्स यूज किए गए हैं जो बीम को रियल टाइम में शेप और स्टीयर करते हैं। जिस डायरेक्शन में टारगेट है वहीं मैक्सिमम पावर फोकस होती है। रिजल्ट, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी डिटेक्ट हो जाते हैं, चाहे उनका रेडर क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा हो। दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट्स के मुताबिक अगर भारत ने इस सिस्टम को प्रोडक्शन रेडी कर लिया तो AMCA के रेडर कैपेबिलिटीज F-22 और J-20 दोनों से सुपीरियर हो सकती हैं। इस रेडार का अंडर 3 कोर लेयर्स हैं। 1. डिटेक्शन लेयर, ये लेयर एनवायरनमेंट स्कैन करती है और बैकग्राउंड क्लटर से रियल सिग्नल अलग करती है, मतलब माउंटेन्स, सी और क्लाउड्स के रिफ्लेक्शन को हटाकर रियल टारगेट ढूंढती है। 2. AI टारगेट मैनेजमेंट, जब एक साथ कई टारगेट्स डिटेक्ट होते हैं, रेडर AI के थ्रू समझता है कौन सा टारगेट फाइटर जेट है, कौन सा ड्रोन है और कौन सा डिकॉय है। फिर ये थ्रेट लेवल के बेसिस पर एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाता है। 2. एंगेजमेंट एंड जैमिंग लेयर, रेडार एनिमी के कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिग्नल्स को जैम कर सकता है या फिर उसके रेडर को कंफ्यूज करने के लिए फॉल्स इकोज भेज सकता है। इस रेडार का सबसे बड़ा वेपन है स्टेल्थ डिटेक्शन, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के प्लाज्मा वेक और EM सिग्नेचर को ट्रेस करता है। ये टेक्नोलॉजी अब तक सिर्फ कुछ ही देश के पास थी। अब सवाल उठता है, इस रेडर का भारत के डिफेंस इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? SAB's Payla Impact, Strategic Independence। भारत अब किसी फॉरेन रेडर सप्लायर पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ना अमेरिका, ना रूसिया, ना इजराइल। दूसरा इम्पैक्ट, एक्सपोर्ट पोटेंशियल। गैन रैडर मॉड्यूलर डिजाइन में बना है,
इसलिए इसे फ्यूचर में नेवी और आर्मी प्लेटफॉर्म्स में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। यानी भारत फ्यूचर में कॉम्बैट रेडर एक्सपोर्टर बन सकता है। तीसरा इंपैक्ट, एयर सुपीरियरिटी। अगर AMCA स्क्वाड्रन सर्विस में आता है तो इंडियन एयरफोर्स के पास एक फर्स्ट सी फर्स्ट किल एडवांटेज होगा। इसका मतलब एनिमी एयरक्राफ्ट अपने रेडर पर AMCA को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन AMCA उसे पहले देख लेगा और लॉक कर लेगा। यही है मॉडर्न एयर वॉरफेयर का सबसे बड़ा रूल, जो पहले देखता है वही जीतता है। अब DRDO का फोकस है रेडर को AMCA प्रोटोटाइप में इंटीग्रेट करना। सोर्सेज के मुताबिक उत्तम गन वर्जन ऑलरेडी टेस्टिंग फेज में है। नेक्स्ट स्टेप होगा एयरबोर्न इंटीग्रेशन और स्टेल्थ ऑप्टिमाइजेशन। रेडर के एंटेना पैनल्स को स्टेल्थ फ्रेंडली शेप में डिजाइन किया जा रहा है ताकि RCS मिनिमम रहे। 2026 तक AMCA का फर्स्ट प्रोटोटाइप फ्लाइट एक्सपेक्टेड है और 2030 तक ये फुल स्केल प्रोडक्शन में जा सकता है। इस रेडार का मॉड्यूलर डिजाइन अलाउ करेगा कि फ्यूचर में 6th जनरेशन कॉम्बैट फीचर्स भी ऐड किए जा सकें, जैसे क्वांटम रेडर प्रोसेसिंग, कॉग्निटिव जैमिंग और स्वॉर्म कोऑर्डिनेशन। जैसे ही ये न्यूज लीक हुई कि इंडिया ने फुल गैन एसा रेडार रेडी कर लिया है, चाइना के डिफेंस फोरम्स में चिंता बढ़ गई। एनालिस्ट्स कह रहे हैं इंडिया इज नाउ एंटरिंग द एलीट रेडार क्लब। रशिया के मीडिया आउटलेट्स ने लिखा इंडियाज रेडार प्रोग्राम इज नाउ सेल्फ सस्टेनिंग, और अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने बोला इंडियाज गैन रेडार कुड बी द बिगेस्ट डिसरप्टर इन एशियन एयर कॉम्बैट। ये रिएक्शंस दिखाते हैं कि दुनिया समझ गई है इंडिया अब सिर्फ एक बायर नहीं, एक स्ट्रेटेजिक प्रोड्यूसर बन चुका है। गैन राडार सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये एक सिंबल है भारत के डिफेंस रेनेसांस का। पहले हम इंपोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्ट की सोच रहे हैं। पहले हम टेक्नोलॉजी के लिए वेट काटे, अब हम खुद टेक्नोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं। AMCA और इसका गैन राडार मिलकर एक नई जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन है, जो इंजीनियर बनना चाहती है, साइंटिस्ट बनना चाहती है और भारत को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहती है। ये रडार सिर्फ एनिमी को डिटेक्ट नहीं करता, ये भारत के फ्यूचर को इल्यूमिनेट करता है। दोस्तों, AMCA का गैन रेडर एक मैसेज है कि भारत कभी किसी के पीछे नहीं रहेगा। ये रेडर सिर्फ एक मशीन नहीं, ये एक सोच है, आत्मनिर्भर भारत की सोच। जब ये AMCA आसमान में उड़ेगा तो उसके साथ उड़ेगी भारत की इंजीनियरिंग, भारत का साइंस और भारत का गर्व। अगर आपको लगता है भारत का ये डिफेंस रेवोल्यूशन दुनिया बदल देगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको ऐसे ही और इंडियन डिफेंस ब्रेक थ्रूज के बारे में बताते रहें।